की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी दृष्टि जो दिव्य दृष्टि है वो कब तक हमें प्राप्त हो जाती है, कितना टाइम कितना समय लगता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि की अहमियत अध्यात्म की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी व्याख्या मैं स्वयं नहीं कर सकता। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 9559106400। और हमारे द्वारा फ्री ग्रुप भी चलाया जाता है, जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं उस ग्रुप में। ठीक है, देखिए, दिव्य दृष्टि के लिए जब भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि एक ऐसी चीज होती है कि आज के जितने लोग हैं सबसे पहले या तो सिद्धियों के पीछे भागते हैं या तो दृष्टि के पीछे। लेकिन जो लोग भागते हैं, ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूँ सिद्धियों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अगर आपको भागना है तो या तो भगवान के पीछे भागो या तो दृष्टि के पीछे भागो, क्योंकि दोनों तरीके से आपको भगवान मिल जाएंगे। पहला, आपको भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। दूसरा, आपको दृष्टि से भगवान मिल जाएंगे, मतलब भगवान आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान की हर एक चीजें, हर एक सिद्धियां आपको दिखने लग जाएंगी, दृष्टि अगर आपकी प्राप्त हो जाती है तो। ठीक है, अब जब भी हम जाप, ध्यान और त्राटक करते हैं, कई लोग बस ये सोचते हैं कि जाप करेंगे जाप करेंगे जाप करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जाप करके बस आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि तक पहुंच सकते हैं। कई लोगों को तो बहुत कठिनाई होती है विशुद्धि तक पहुंचने में, जाप से बस यहाँ तक जा सकते हैं। या फिर कई लोगों का लक बहुत अच्छा होता है, कर्मास बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी जो प्राण ऊर्जा है या फिर दृष्टि है, उनके लेयर्स भी साफ होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ जाप से आपको कभी दिख नहीं सकता। इमेजिनेशन आपकी हो सकती है, लेकिन सिर्फ जाप से आपको कभी नहीं दिख सकता। ठीक है, आप मान लो कि जैसे जाप, ध्यान, त्राटक को आपको बैलेंस करना होता है। कितनी कितनी देर करना होता है आपको, ये अभी मैं बता रहा हूँ कितने टाइम लगते हैं, लेकिन अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि अगर जो बिगनर भी है, कोई वीडियो देखने आया, तो वो ये चीजें समझ पाए। ठीक है, कितने टाइम आपको करना होता है? कम से कम 3 घंटे आपको जाप करने ही करने हैं। और जाप में कौन से 2 घंटे माला से उपांशु जाप नहीं, और 1 घंटे आपको मानसिक जाप जरूर ही करना है। ठीक है, क्योंकि मानसिक जाप जो होता है ना, आपकी जितनी ऊर्जा होती है वो आपके बॉडी में ही घूमता रहता है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जाप कर रही होती है, इसलिए। ठीक है, तो आप 3 घंटे आपको मिनिमम जाप करना है और 1 घंटा उसमें जरूर मानसिक जाप करना है। अब टाइम बढ़े, आप चाहो तो 3 घंटा मानसिक भी कर सकते हो, क्योंकि मानसिक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। कई लोगों से मानसिक नहीं हो पाता, तो उनके लिए बेनिफिट देने वाला मंत्र उपांशु ही रहता है। ठीक है, तो आप उपांशु और मानसिक दोनों कर सकते हो, जो आपसे हो जाए। जो ना हो, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, और आपको कम से कम, जो लोग बिगिनर हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दृष्टि के लिए। जो लोग बिगनर हैं या फिर जो लोग नहीं कर पाते, उनको मिनिमम 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा त्राटक करना है। शुरू में आपसे त्राटक 1 घंटा नहीं होगा, तो कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब ध्यान में भी ये नहीं कि ऐसे आपको दृष्टि पे देखते रहना है, नहीं, ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। आपको नॉर्मल आराम से ध्यान में बैठना है, नॉर्मल। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान करना है। कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई देवी देवता नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ब्लैक चीजें दिख रही हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हो। आप मुद्रा बना सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो आप मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, आपको मिनिमम 1 घंटा ध्यान करना है और आपको 15 मिनट से त्राटक से स्टार्ट करना है। और अगर आप बिगनर हो, लेटेस्ट आपने शुरू किया है, तो आपको 15 मिनट तक जाना होगा। 15 मिनट तक जाके उसको 1 घंटा आपको ले जाना होगा त्राटक को। 3 घंटे जाप मानसिक या फिर उपांशु, 1 घंटे ध्यान, 1 घंटा त्राटक। और त्राटक आप जब करो ना, तो त्राटक के साथ आप
मानसिक जाप करते रहो। आप किसी चीज को, किसी पॉइंट को बना के देख रहे हो ऐसे सीधे, तो आप उसके साथ जाप करते रहो मानसिक, नॉट उपांशु, ओनली मानसिक, त्राटक के साथ। ओके। और जैसे दृष्टि अगर आपको चाहिए ना, मिनिमम ये चीजें अगर आप 6 महीने लगातार कर दोगे बिना गैप दिए, ओनली 6 मंथ्स के अंदर आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। विजुअल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको ओनली 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपको दृष्टि पाने में लगभग 10 से 15 साल लग सकते हैं, मिनिमम 10 साल। वो कैसे? देखिए, जब भी हमारे घर में ये सब कार्य हो रहे होते हैं दृष्टि के या फिर जाप ध्यान के, तो हमारे घर में मौजूद कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं या फिर हमारे घर में तंत्र का प्रभाव होता है। कई घर ऐसे होते हैं, किसी की दुश्मनी है आपके ऊपर, उसने तंत्र करा दिया, बंधन करा दिया। आप कितना चीजें कर लो, बंधन है अगर आपकी चीजों, शरीर पे, कुंडलिनी चक्र पे, बुद्धि पे, हर चीज पे, तो आप कितना जाप ध्यान कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर मिलता है तो किसी ना किसी की बहुत विशेष कृपा है आप पे इन सब चीजों के बाद। तो प्रॉब्लम ये है ना कि घर में अगर पितृदोष है, घर में तंत्र बाधा है, घर में निगेटिव शक्तियां हैं, वो अड़चन लाती हैं। तो आपको रुकना नहीं है, आपको जाप ध्यान करते रहना है। लेकिन कई लोगों को तो चीजें मिल जाती है, लेकिन कई लोगों को चीजें 10 साल 20 साल कभी नहीं मिलेगी। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको ऐसी चीजें महसूस हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि तंत्र है या फिर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको क्या क्या चीजें एहसास होती हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये चेक करिए आप। अगर आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते तो हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र की तरफ से आपको एक स्कैनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसका हमने नाम रखा है तंत्र प्लस ऑरा स्कैनिंग। ये आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके करा सकते हैं। उसमें सारी चीजें आपकी बता दी जाती हैं, क्या चीजें, क्या रेमेडी हैं जिनसे घर की जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अगर आपके घर में रहेंगी तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत स्लो, जैसे एक चींटी चलती है ना, बहुत स्लो, वही स्पीड से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो अगर आपको ये सब चीजें महसूस होती हैं, आपके घर में बहुत चीजें होती होंगी जिस चीज को आप महसूस कर पाते होगे, जैसे तंत्र है उसको आप महसूस कर पाते होगे, आपको लगता होगा कि भूत प्रेत हैं, किसी का साथ में चलना, अजीब अजीब चीजें होना जो पहले नहीं होती थी अचानक से होना, पितृदोष लगा पड़ा है, पितरों को नहीं ध्यान देते आप लोग, कुल देवी कुल देवता के मंदिर नहीं जाते, कुल देवी कुल देवता को पूजते नहीं, तो आपके घर में दिक्कत होगी। और जब भी आप दृष्टि के लिए प्रैक्टिस करोगे तो इन लोगों के अड़चन आएंगे, क्योंकि पहले आपको अपने पितृ, कुल देवी कुल देवता और अपने इष्ट को संभालना होता है, अन्यथा आपको लाइफ में, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। घर में अगर आपके नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो तो और अड़चन डालती हैं, आपके घर में बीमारियां उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न करेंगी। वो ये चाहेंगी कि आपकी दृष्टि जो है वो जागृत ना हो, क्योंकि अगर आपकी दृष्टि जागृत हो गई ना, आप आंख बंद करके पता कर लोगे कि कौन सी शक्ति किस चीज में मौजूद है, उन चीजों को ही आप जाके प्रवाहित कर दोगे गंगा मैया में, कहीं फेंक दोगे। ठीक है, और जब भी आप स्कैनिंग कराएंगे तो हमारे द्वारा चीजें बताई जाती हैं कि क्यों आपके घर में जो है नकारात्मक शक्तियां आती हैं। क्योंकि कई लोग तो जाप से भी बुला लेते हैं, वो आके बैठ जाएंगी, लेकिन कई चीजें और होते हैं, जैसे पितृदोष भी होता है। तो ये सब चीजें, कुल देवी कुल देवता को बंधन में डाल रखा है तांत्रिक ने, या फिर तंत्र है, ये सब चीजें कैसे हुई हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीजें शिव शक्ति साधना केंद्र के द्वारा जो स्कैनिंग करी जाती है, वो स्कैनिंग में आपको कंफर्म बता दिया जाता है। तो आप भी चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे स्कैनिंग के लिए भेज सकते हैं। और स्कैनिंग, तंत्र स्कैनिंग या फिर मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी आपको बताया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दृष्टि खोलनी है तो मिनिमम 6 महीने लगेंगे। लेकिन जो लोग 6 महीने के ऊपर चले गए हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, दृष्टि नहीं खुल रही, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं,
10-10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो वो एक बार ज़रूर चेकिंग करा ले। और हमारे द्वारा मेडिटेशन क्लासेस जो चलाई जाती हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी जो भी हो, लेकिन मेरी माने तो आप स्कैनिंग जरूर करा लें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। और अगर आपकी भी दृष्टि जागृत है फिर भी आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आपकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है जिसको, तो ये भी आपके लिए एक पुण्य का काम होगा। तो वीडियो होती है ख़त्म। जय माता दी, हर हर महादेव।